हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे ही होंगे। मैं विशाल सिन्हा आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन में आपका वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट 2। यानी इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद करो, हमारे अंकल जी, प्यारे अंकल जी, जिस अंकल जी के क्लासिफिकेशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं, आर.एच. व्हिटेकर। याद तो होगा आपको शायद। आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 5 किंगडम बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने जनरली 5 किंगडम ही बनाए हैं और इन 5 किंगडम को ही हमको मेनली पढ़ना है। और 2 किंगडम के बारे में हमने डिस्कशन पिछले ही वीडियो में कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले क्लियर करो, फिर इस वीडियो में आइए। तो हम तीसरा किंगडम पढ़ने वाले किंगडम फंजाई। इसके पहले हमने 2 किंगडम कवर किया, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा से बैक्टीरिया वाले मेंबर्स होंगे और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें मिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ फोटोसिंथेसिस करेंगे, कुछ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेंगे। हर टाइप का ऑर्गेनिज्म उसमें मिक्स टाइप के थे, यानी वो मिक्स टाइप का किंगडम है। अब तीसरा है किंगडम फंजाई। इसको फंजाई ही बोलते हैं, कुछ लोग फंगी बोलते हैं, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है माइकोटा। इसको माइकोटा के नाम से भी जाना जाता है, किंगडम माइकोटा भी बोल सकते हैं। अब याद करो, अगर आपको वो टैबुलर फॉर्म याद होगा जो मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लिखवाया था, उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम है जिसके सारे मेंबर्स प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा सारे मेंबर्स बाकी चारों किंगडम के क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तो इसके भी मेंबर्स यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलर होंगे, यानी एक से ज़्यादा सेल से बने हुए, और इनका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट नहीं होगा। क्या आप बता सकते हो कौन से मटेरियल से? आई थिंक याद आ रहा होगा, काइटिन, CHITIN। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, सब मल्टी सेलर होते हैं, बस एक नालायक को छोड़ के। ये नालायक कौन है? ये नालायक है हमारा ईस्ट। तो ये ईस्ट है जिसके ब्रैकेट में मैंने लिखा यूनिसेलर। ये एक यूनिसेलर फंगस है, इसको आपको याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है कभी। किंगडम फंजाई के ज़्यादातर मेंबर्स एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ किए जाते हैं। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसमें हम बताएंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सेप्रोट्रॉपिक, दैट इज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। यानी इस फंजाई के ज़्यादातर मेंबर्स क्या होंगे, सेप्रोट्रॉपिक होंगे। सेप्रोट्रॉपिक याद आता होगा आपको, मैंने पहले भी बताया है क्या, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, कुछ ऐसा बताया था। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट डाइजेशन करे देन इजेशन करे, यानी पहले पचाएं और फिर खाएं। कितना अजीब लगता है ना, पहले पचाएं फिर खाएं। हाँ, ऐसा होता है। हम लोग जब फूड को लेते हैं तो फूड को लेने के बाद, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म उस डेड एंड डिकेइंग फूड को वही ब्रेक डाउन करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करके, और अपनी बॉडी में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या सेप्रोफाइटिक भी कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, मतलब सेम ही है। इसके कुछ मेंबर पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक यानी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या अंदर पाए जा सकते हैं, और उससे क्या लेंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे, उससे उस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेंगे। ये आपको याद रखना। देखिए, पैरासाइट होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई पैरासाइट आपके बॉडी के ऊपर है ना, तो वो हमेशा चाहेगा कि हम जिसके बॉडी के ऊपर हो वो दिन रात फूले फले, यानी बहुत ही अच्छे से उसका हेल्थ रहे। सोचने वाली बात है, आखिर एक पैरासाइट ऐसा चाह क्यों रहा है? क्योंकि वो पैरासाइट न्यूट्रिशन तभी ले सकता है जब आप लिविंग होंगे। एक पैरासाइट हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मेरे ऊपर कोई पैरासाइट है तो वो मैं क्या हो गया, मैं हो गया उसका होस्ट। याद रखिएगा, जैसे मेरे बालों में नहीं, आपके बालों में लाइस हो, जुए हों, तो वो जुए आपके लिए पैरासाइट हो गए और आप क्या हो गए उन जुओं के लिए, होस्ट। मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, पैरासाइट हमेशा चाहता है ना कि जो हमारा मालिक है, जो हमारा होस्ट है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अच्छा न्यूट्रिशन ले पाए और लंबे टाइम तक ले पाए। रिप्रोडक्शन करना आसान होगा जब पूरा फूड ही फूड है सब जगह। तो इनकी जो बॉडी होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है लूज टिश्यू के साथ। अब अनडिफ्रेंशिएटेड क्या होती है, यानी इसके बॉडी को देखकर आप पार्ट डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा पार्ट है इसका, ये पार्ट इसका कौन सा रीजन है, इसलिए अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी कहा जाता है। तो देखिए, इनकी जो बॉडी है माइसेलियम से बनी हुई है। माइसेलियम आप देख पा रहे होंगे कि माइसेलियम क्या होता है। माइसेलियम एक स्ट्रक्चर है, यानी इसकी बॉडी को ही माइसेलियम कहा जाता है। ये बनता कैसे है, ये हाइफा नाम के पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर से बनता है। ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ उलझते हैं और माइसेलियम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो इस फंजाई की बॉडी होती है जनरली।
देखिए इस फंजाई को आप प्लांट्स बोल सकते हैं क्या? नहीं। देखिए एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं हम लोग, मशरूम फंजाई का ही मेंबर है। मशरूम को लोग प्लांट भी समझ लेते हैं, लेकिन मशरूम एक प्लांट नहीं है, वो एक फंजाई है। तो सोचो वो क्या है, फंजाई क्या है? नॉन वास्कुलर, यानी उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के कोई टिश्यूज़ नहीं पाए जाएंगे। नॉन सीडेड, यानी उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, और सीड नहीं होगा और फ्लावर भी नहीं होगा, तो इसलिए नॉन फ्लावरिंग में लिखा मैंने, नॉन वास्कुलर, नॉन सीडेड एंड नॉन फ्लावरिंग। देखिए ये मल्टीसेलर डीकम्पोजर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं मैटर का। अब सोचो कहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौत हो गई, उसकी बॉडी क्या होगी? डिकम्पोज, डिके होगी। तो इस डिकम्पोजिशन को कौन कराएगा? ये फंजाई कराएंगे। अगर ये नहीं होते तो वो डिकम्पोजिशन शायद नहीं होता या बहुत ही स्लो होता है, जिसके कारण वो डेड बॉडी काफ़ी टाइम तक उस जगह पड़ी रहती है और हमें हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते रहती है और हमें भी परेशानी होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब फंजाई को मैंने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ माइसेलियम। अभी भी आपने पढ़ा हाइफा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे एक माइसेलियम नाम की बॉडी बनी। किसकी बॉडी? फंजाई की बॉडी। तो उसी के आधार पे ये डिवीज़न दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन चारों ग्रुप में, 4 ग्रुप मैंने लिखा यहाँ, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बैसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस। इन चारों ग्रुप में एक चीज़ कॉमन है, इन चारों ग्रुप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और उसके बाद मैंने 2 डिवीज़न किया, सिनोसिटिक हाइफा और सेप्टेट हाइफा। यानी कुछ ऐसा समझ लो कि अगर मान लो फाइकोमाइसेटिस में अगर हाइफा देख रहे हैं, कुछ ये पतले पतले स्ट्रक्चर्स, उसको जूम करके मैंने दिखाया। एसेप्टेट यानी क्या होगा? ये सेप्टेट नहीं होगा, ये सेपरेट नहीं होगा। जैसे 2 सेल्स है, इसमें जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस लगातार इसके अंदर होगा, इसमें कोई बीच में पार्टीशन नहीं है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा। यानी कि एसेप्टेटेड है यानी सेपरेटेड नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी इसमें न्यूक्लियस क्या है? मल्टी है, यानी बहुत सारे हैं, और ये एक हाइफा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर से ये फाइकोमाइसेटिस नाम के पूरे ग्रुप के सारे मेंबर्स बने। इनको एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फंजाई है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, oomaisitis और zygomaititis। ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे एक फंजाई की बॉडी मैं यहाँ बना रहा हूँ, मान लो ये फंजाई की बॉडी है, तो इसमें कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे एक फंजाई के अंदर, ऐसे स्ट्रक्चर्स। आप क्लास 10th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, वहाँ भी बताया गया कि स्पोर फॉर्मेशन होता है फंजाई में। तो मान लो ये फंजाई की बॉडी है, ये राइजोपस मैंने बनाया, जो ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं, जो ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्रो करता है। तो यहाँ जो लॉलीपॉप की तरह स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको कहा जाता है स्पोरेंजिया, या सिंगुलर को स्पोरेंजियम। इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पोर्स जब डेवलप होते हैं ना, तो ये बर्स्ट होता है स्पोरेंजिया, और ये स्पोर्स बाहर रिलीज होते हैं, और ये स्पोर जहाँ उस एरिया में गिरेगा वहाँ एक नया फंजाई ग्रो कर जाएगा। अब देखो अंतर क्या है, अगर oomaisitis वाले ग्रुप में अगर ऐसा स्ट्रक्चर है और ये रप्चरिंग होके ये बाहर रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होंगे? ये मूवेबल होंगे, ये मूव कर सकते हैं, यानी वाटर अगर मिल जाए इसको मीडियम तो ये मूव कर सकता है। लेकिन अगर zygomaititis में ये होगा तो ये मूव नहीं कर सकता, यानी ये स्पोर्स वहीं गिरेंगे और वहीं जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों में, oomaisitis और zygomaititis में। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना नहीं है, ये जनरली हायर क्लासेस में जानना है, मैंने आपको थोड़ा सा बस बताया। तो इसके एग्जाम्पल याद रहे, राइजोपस और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टा। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, अभी भी मैंने बनाया इसका डायग्राम। दूसरा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टा, इसके बारे में एक स्टोरी याद रखना कि ये एक बीमारी कॉज करता है, एक डिजीज कॉज करता है पोटैटो प्लांट को, यानी ये जिस प्लांट में इन्फेक्शन कॉज होगा इस फंजाई का, उस प्लांट पे पोटैटो जल्दी होंगे ही नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ था आयरलैंड में 1845 में, 1845 आयरलैंड में ये बीमारी सारे पोटैटो प्लांट्स में फैल गई थी और वहाँ फेमाइन आ गया था, यानी भूखा पड़ गया था, वहाँ अकाल पड़ गया था खाना का। नेक्स्ट है सेप्टेट हाइफा, यानी अब जो हाइफा देख रहे हैं ना, इसमें क्या होगा? इसमें ये सेपरेटेड होगा, ये सारे हाइफा में ये बीच में एक सेप्टा होगा, एक वॉल होगा, और ये सारे न्यूक्लियस अलग अलग सेल में होंगे। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हो गया, कह सकते हैं। अब देखो यूमाइकोटा,
अच्छा, यू मैंने पहले बताया कि जिस बायोलॉजी में अगर ई यू नाम से यू देखो तो इसका मतलब क्या है, याद आता है क्या? हाँ, ट्रू। यानी ये कैसा है, ये ट्रू फंगस है। तो ये दोनों फंगस जो हैं वो ट्रू फंगस के नाम से जाना जाता है। पहला देखते हैं एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को नॉर्मली सैक फंजाई भी कहा जाता है, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिखा है पेनिसिलियम नोटेटम, एस्परजिलस और ईस्ट। इस पर भी कुछ स्टोरीज है। पेनिसिलियम नोटेटम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने एक बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किया, बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि ये सोने चले गए, और सोने चले गए उस जिस डिश के अंदर, जिस प्लेट के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करा के रखा था। सुबह उठकर देखते हैं कि कुछ रीज़न में वहाँ बैक्टीरिया क्या है, मरा हुआ है, वहाँ कुछ लिक्विड की तरह सिक्रीट है। तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि एक फंजाई है जिसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलियम नोटेटम, और ये फंजाई एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसको आज एंटीबायोटिक के नाम से हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया, और पहला एंटीबायोटिक दुनिया में डिस्कवर हुआ इस पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा, जो सिक्रीट होता है जो कि एंटीबायोटिक है, यानी जो बैक्टीरिया को किल करता है। उस दौरान पहले कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं डिस्कवर हुए थे। तो कितनी बड़ी डिस्कवरी हुई, और गलती से उस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया था। गलती से ही सही, बहुत बड़ा काम हो गया। एस्परजिलस पे एक फंगस है, इस पे मैंने स्टार लगाया। देखो अभी अभी याद करो, मैंने इसको नालायक बोला था, लेकिन इस बेचारे के साथ बहुत ही गलत हुआ। क्यों? इस ईस्ट को डाला गया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन क्या बताऊं, इस ईस्ट को वहाँ से उठाकर फिर से डाल दिया गया एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर। अब क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है ना, ये एस्कोमाइसिटीज़ से काफ़ी मैच करता है, तो इसीलिए इसको फिर से फंजाई के अंदर डाला गया। इसीलिए मैंने इसमें स्टार लगाया है। अभी अभी आपको बताया भी था कि ये एकमात्र ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलर है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक और इसका ग्रुप है बैसिडियोमाइसिटिस। इसको क्लब फंजाई कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल मशरूम है। मशरूम का साइंटिफिक नेम होता अगैरिकस, तो इसको याद रखिएगा। और ये एडिबल आपको पता है कि हम खाते भी हम लोग। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, यानी बस एकमात्र ऐसा ग्रुप है इस फंजाई में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है, जिसको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। मैं इसको ड्यूटेरो नहीं, इसको कहता हूँ धत्तेरोमाइसिटिस। ऐसा क्यों? रीज़न है इसका, देखो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सब में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अभी तक कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं डिस्कवर किया गया है इनके मेंबर्स के अंदर। अगर गलती से जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए इसके अंदर, उस दिन के बाद इस पूरे ग्रुप को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा इन्हीं तीनों से किसी एक ग्रुप में जिससे वो मैच कर रहा है। तो बस इंतज़ार है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कवरी के लिए। अब देखो इसके भी दो एग्जाम्पल है, ट्राइकोडर्मा माइक्रोस्पोरम। आपने रिंग वॉर्म का नाम सुना होगा, दांत खाद खुजली, वो जो होता है वो इन्हीं ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर के कारण होता है। किंगडम फंजाई से एक छोटा सा टॉपिक और रिलेशन में है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है? मान लो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो अपने आपको एग्जिस्ट कराने के लिए, तो इस टाइप के रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल मैंने लाइकेंस और माइकोराइजा रखा है। यानी सिंपल समझ लो, अपने घर में एक एग्जाम्पल समझते, यानी आपके घर में फादर और मदर दोनों का अपना अपना रोल है। फादर क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और उस पैसे का यूज़ करके घर में सारे नेसेसरी चीज़ों को कंप्लीट किया जाता है। दूसरा, मदर का काम क्या है, वो घर को संभालती है, यानी घर की सारी चीज़ों को, यानी साफ़ सफाई से लेकर खाना बनाना सब कुछ। अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी हड़ताल कर दिया कि भाई आज से मैं पैसे नहीं कमाऊँगा या आज से मैं काम नहीं करूँगी, तो घर चलना मुश्किल है। तो कुछ इसी टाइप का रिलेशन ये ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा लाइकेंस और माइकोराइजा। पहले लाइकेंस को देखते हैं। देखिए लाइकेंस को स्पेशली हमको पढ़ना है सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी ये दो ऑर्गेनिज्म का एक रिलेशन यानी कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। एल्गी क्या है? एल्गी अभी आपने पढ़ा नहीं, अगले किंगडम में पढ़िएगा। एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट को कहा जाता है, यानी प्लांट का सबसे सिंपल फॉर्म को एल्गी कहा जाता है, उस ग्रुप को एल्गी कहा जाता है। और फंजाई तो आपने अभी भी पढ़ा। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो लाइकेंस है इनकी बॉडी इन दोनों से मिलके बनी हुई है, यानी फंजाई वाली बॉडी भी है और एल्गी वाली बॉडी भी है। अब सोचो, अगर एल्गी वाली बॉडी है, एल्गी वाला जो पोर्शन होगा वो क्या करेगा,
वो प्लांट वाला ही काम करेगा ना, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और उस फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, खाना बनाएगा। और ये एल्गी क्या करेगा, अभी अभी आपने एल्गी के बारे में पढ़ा था कि ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये फंजाई सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और इस पूरे बॉडी पार्ट्स तक, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स तक यानी एल्गी तक और अपने तक फंजाई की बॉडी भी इन सब तक सर्कुलेट कराता है। तो इस तरीके से दोनों टाइप का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, यानी उस लाइकेन को फूड भी मिला, कैसे, फोटोसिंथेसिस जो कि एल्गी वाला पार्ट किया, और वाटर और मिनरल भी मिला जो कि फंजाई वाला पार्ट इसको दिया। इसलिए मैंने लिखा द अल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, यानी इस लाइकेन का जो एल्गी वाला कंपोनेंट है वो फूड सिंथेसाइज करता है, बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगल कंपोनेंट को। और फंगल कंपोनेंट क्या करता है, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, यानी उसको एक बेस प्रोवाइड कर रहा है रहने की जगह, और मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने पार्टनर को देता है। तो इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहेंगे। देखिए लाइकेंस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर समझ में आता होगा आई थिंक नाम से ही आपको, यानी ये लाइकेन अगर कहीं ग्रो कर रहा है ना, तो यानी वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड नाम के गैस से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी ये गैस अगर उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, तो वहाँ लाइकेन कभी ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। तो निकलिए अपने घर के आजू बाजू देखिए लाइकेन ग्रो कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पॉल्यूशन बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा। अब देखिए एक और है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा भी फंजाई का ही मेंबर है। वो क्या होता है, ये माइकोराइज़ा प्लांट के, हायर प्लांट के रूट के अंदर पाया जाता है। क्यों करेगा क्या, ये प्लांट के रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, वो नाइट्रोजन को N2 को दो फॉर्म में लेता है। किस फॉर्म में, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में NO2- या NO3-, तो इस फॉर्म में चेंज करने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये माइकोराइज़ा प्लांट के रूट में उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करता है और उस प्लांट को देता है, ताकि वो अपना सारा फंक्शन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। और इस माइकोराइज़ा को क्या मिलेगा, इस माइकोराइज़ा को मिला शेल्टर उस हायर प्लांट के रूट के अंदर। और क्या मिला, इसको फूड भी मिलता है उस प्लांट से, यानी उस प्लांट से को नाइट्राइट दे के वो फूड भी ले रहा है, तो दोनों को यहाँ फ़ायदा है। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहीं के साथ हमारा किंगडम फंजाई ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हो इस चैनल को और भी अच्छे से ग्रो कराना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।